वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। कामयाब होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। ये सुविचार है थॉमस अल्वा एडिसन, महान वैज्ञानिक का है। आगे बढ़ते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों का चुनाव करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जो कॉन्जुगेटेड ज्ञात किया था उसमें उस कॉन्जुगेटेड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें अप्लाई होती है। यानी कि हम साधारणतया हम किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हम किस प्रकार कॉन्जुगेटेड की प्रॉपर्टीज़ हम लगाएंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है z बार इक्वल टू जेड। इसका मतलब यह है कि z बार इक्वल टू जेड किस प्रकार काम करेगी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है z बार इक्वल टू जेड। ये केवल फिक्स कंडीशन में काम करती है जब z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2। ओके, अब यदि मैं z बार इसका निकालना चाहूँ तो वो z बार भी क्या होगा, 2 ही होगा। एक प्रकार से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, 0 आइटा, तो ये हो जाएगा -0 आइटा। तो इस तरह इन दोनों कंडीशनों के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसको हम कह सकते हैं कि z बार में केवल रियल नंबर काम में लिया जा रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड है z बार इक्वल टू -z। अब ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जैसे हमने माना z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा, तो यदि मैं इसका कॉन्जुगेटेड ज्ञात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 2 आयोटा। एक प्रकार से 0 को यदि मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो मेरे पास आती है प्रॉपर्टी z इक्वल टू 2i और z बार इक्वल टू -2i। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से देखने से पता चल रहा है कि z बार इक्वल होगा -z के। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि z बार, यदि z बार की बार किसके बराबर होगा, z के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू है 2 - 3 आयोटा। यदि मैं इसका कॉन्जुगेटेड यानी कि बार याद करूं तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। अब वापस इसका बार याद करूं, बार का बार याद करूं तो वही मेरे पास z मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आई होप कि समझ में आई होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है z में z + z बार। इसका मतलब इसमें 2 रियल्स नंबर z के होंगे। इसका मतलब है 2 रियल्स नंबर z। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्या करेंगे कि यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 + 0 आयोटा और z बार इक्वल टू 2 - 0 आयोटा, तो हम इस नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर। जब दोनों को जब ऐड करेंगे, 2z + z बार को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। तो इसको हम कह सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब 2 और रियल पार्ट कितना है, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी जो पांचवी जो प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेटेड की, वो भी कुछ इस प्रकार ही है। z - z बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर ऑफ z होगा। अब हम z और z बार को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² + y² आता है, जो हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ज्ञात किया था। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस ज्ञात किया था तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि z को z बार से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x² + y² की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कि z/z की पावर बार इक्वल होगा z² / mod ऑफ z²। ये कैसे होता है,
ये कैसे होता है, जैसे समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है z अपॉन में z बार इक्वल है इक्वल है z स्क्वायर अपॉन में z मॉड ऑफ z स्क्वायर, है ना। तो इसको हम यहाँ z अपॉन z बार किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ z बार अपॉन में मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये कैसे आता है, जैसे हम लेते हैं z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आइटा लेते हैं और इसका कॉन्जुगेटर हो जाएगा 2 - 3 आइटा। जब मैं जैसे ही इसका परिमीकरण करता हूँ तो ऊपर हमें क्या प्राप्त होगी, ऊपर जैसे यहाँ परिमीकरण करता हूँ 2+3 आइटा, सॉरी यहाँ z स्क्वायर होगा, बार में आकर यहाँ z स्क्वायर आएगा, z स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। तो 2+3 आइटा और यहाँ हो जाएगा 2+3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जो हमें ये प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 - 3 आइटा और 2+3 आइटा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मॉड ऑफ z स्क्वायर आएगा। जैसे हम फॉर्मूला देखते हैं ये वाला कि a + b मल्टीप्लाई a - b, इन दोनों का गुणनफल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये होगा z और z मोड का गुणनफल होगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर, जो अभी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो होगी z1 और z2 का बार हमेशा होगा z1 बार + z2 बार, और z1 - z2 का बार होगा z1 बार - z2 बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही प्रूफ है, इसको हम किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। जो अभी हमने जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी उसमें कुछ ऐसा ही है। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट z की पावर n की पावर बार है तो z बार की पावर n होगी, और z1 अपॉन z2 की पावर बार है तो अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये वाली, ये सेम है इसके समान, यानी कि n की पावर हम कोई भी पावर के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू। ये पावर वाली ये जो कॉन्जुगेटेड की प्रॉपर्टी है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसका हम जगह जगह यूज़ करेंगे, देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल होती है।